हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक, जिसको हिंदी में हम अवयव भी बोलते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। हम इसमें चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये वीडियो का आप ध्यान से समझिए, इन वीडियो के बाद ही आप वो एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स होता है वो होता है क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जो मैट्रिक्स होता है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। जो अवयव होता है वो पंक्तियों का और स्तंभों का एक कॉम्बिनेशन होता है। एक देखिए, इस टाइप से मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है उससे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो होता है ये कॉलम नंबर 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3 होता है। ऐसे ही ये रो 1 होती है, रो 2 होती है और ये थर्ड रो होती है जिसको R3 लिखते हैं। जो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस टाइप से होता है A11 A12 A13। ये जो 1 1 है इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये बताएगा यहाँ पे कि ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। इस टाइप से ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n होता है। यहाँ पे m होते हैं नंबर ऑफ रोज और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है ये है 3 × 3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। तो देखें यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 1 3 4 5 1। यहाँ पे देखिए रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया है 2 × 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। ये आप हमेशा याद रखिए, नंबर ऑफ रो पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम उसके बाद लिखे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अवयवों के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम पंक्ति अवयव बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसमें केवल एक रो है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो रो नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम n है यहाँ पे। तो ये रो मैट्रिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 रो है, कॉलम आप कितने भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होती है, कॉलम कितने भी हो, वो रो मैट्रिक्स होते हैं। सिमिलरली जो सेकंड वाला होता है वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, रो यहाँ पे कितनी भी हो सकती है। तो जो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा यहाँ पे रो n हो सकती है, पर कॉलम कितना होगा यहाँ पे ओनली 1 कॉलम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा नंबर ऑफ रो को फर्स्ट में लिखा जाता है, उसके बाद ही हम नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो n हो सकती है पर कॉलम यहाँ पे एक ही रहेगा। तो रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। थर्ड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में वर्ग अवयव भी बोलते हैं। वर्ग अवयव जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ रो हमेशा इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या फिर और हम बोले तो m और n की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होती है। जैसे इसका जो ऑर्डर रहता है वो या तो 1 by 1 होगा, जैसे इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, या तो 2 by 2 होगा, यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है, या फिर 3 by 3 होगा,
यहाँ पे 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है मैट्रिक्स का, इसको आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, क्योंकि आगे के जो जितने भी हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाने वाले हैं, बहुत से वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लगते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलिए, जो नेक्स्ट है वो है जीरो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य अवयव। जैसा नाम से, जैसे यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो जितने भी जो एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होते हैं। 1 बाय 1 का है तो सिंगल जीरो हो जाएगा, 2 बाय 2 का है तो जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी मैट्रिक्स होते हैं उनको जीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में हम विकर्ण अवयव भी बोलते हैं। विकर्ण अवयव। अब ये जो भी होते हैं ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया था कि या तो ये 2 बाय 2 के होंगे, 3 बाय 3 के होंगे, 4 बाय 4 के होंगे, पर इन जनरली अपने सिलेबस में 3 बाय 3 तक के ही आते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करना फिर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल में ही होते हैं। डायगोनल आपको पता होगा डायगोनल क्या होते हैं, और बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब डायगोनल से ऊपर वाले और डायगोनल से नीचे वाले वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। फिर ऐसे में दो टाइप और भी होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि अपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, लोअर में ही एलिमेंट रहेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि लोअर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ट्रायंगल के ऊपर ही एलिमेंट होंगे। वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम एक और नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अदिश अवयव भी बोलते हैं। अदिश अवयव भी वर्ग अवयव होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये भी एक। और ये इसकी पूरी ही प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स जैसी ही है, पर इसमें एक न्यू प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बाकी सभी जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है देखिए 2, तो डायगोनल के सभी एलिमेंट यहाँ पे 2 हो गए, 3 होता तो 3 हो जाते, 4 होता तो 4 हो जाते। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल में ही होते हैं, पर ये एलिमेंट जो होते हैं वो सेम नहीं होते, पर यहाँ पे सभी एलिमेंट एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो 7th वाला है, अब 7th वाला हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वन है, अब मुझे यहाँ पे ऑर्डर तो याद नहीं रहा, पर आप देख लीजिए कौन सा वाला होने वाला है। जो नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हिंदी में इकाई अवयव भी बोलते हैं। इकाई अवयव भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, वर्ग अवयव ही होता है। अब देखिए हर किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ रहा है, वर्ग अवयव ही आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वर्ग अवयव यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें भी डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, पर जो भी एलिमेंट होते हैं वो ओनली 1 होते हैं। यहाँ 2 बाय 2 का है तो यहाँ पे 2 1 है, ये 3 बाय 3 का मैं बना रहा हूं तो यहाँ पे भी 3 1 हो जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। ये 3 बाय 3 का है, 3 रो और 3 कॉलम है यहाँ पे। जो नेक्स्ट है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स से क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो जो होती है वो कॉलम से ग्रेटर होती है, मतलब हमेशा नंबर ऑफ रो ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कम होंगे, तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो रहेगी वो कम रहेगी, नंबर ऑफ कॉलम जो रहेंगे वो ग्रेटर रहेंगे। तो जिस भी मैट्रिक्स में रो ज्यादा है कॉलम कम है वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाते हैं, और जिन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है रो कम है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया थे कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो अपर ट्रायंगुलर होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, पर इसमें केवल जो डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट रहते हैं, डायगोनल के नीचे के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3x3 का बनाता हूँ, तो जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ट्रायंगल के ऊपर ही एलिमेंट रहेंगे। जैसे ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे मैं एलिमेंट बना के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, और ये जो ट्रायंगल और यहाँ पे 5, और यहाँ के जितने भी एलिमेंट है ये सब कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये देखिए केवल ये अपर ट्रायंगल में एलिमेंट है, लोअर वाले सारे एलिमेंट जीरो है। ऐसे ही जब हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो लोअर वाले जितने भी एलिमेंट है वो जीरो हो जाएंगे, और अपर में सॉरी लोअर ट्रायंगुलर में केवल लोअर में एलिमेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो जीरो है वहां पे एलिमेंट आ जाएंगे, और डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर की बात हम करेंगे तो लोअर में एलिमेंट होंगे, और अपर ट्रायंगुलर की बात करेंगे हम तो अपर में एलिमेंट होंगे, बाकी के सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होते हैं और मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के ऊपर लगने वाली प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स के ऊपर जो भी एक्सरसाइज है अपने सिलेबस में वो करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।